तो हम आज शुरू कर रहे हैं पतंजलि योग सूत्र अष्टांग योग ऑफ पतंजलि। तो उसके 8 अंग कौन से हैं? पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा और समाधि। ये 8 लिम्स है। अब इससे पहले कि हम ये बताएं कि ये 8 लिम्स क्या क्या करते हैं, आपका पर्पस क्या है पहले ये समझाइए मुझे। क्यों सीखना चाहते हैं आप पतंजलि योग सूत्र को? क्योंकि सर इससे हम अपने माइंड को और बॉडी को स्टेबलाइज कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो भगवद गीता के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या रेलेवेंस है? सर आपने मुझे फर्स्ट वर्स में ये बताया था कि एक धर्म क्षेत्र है, एक कुरुक्षेत्र है। तो इससे मुझे ये आइडिया हो गया कि जो कुरुक्षेत्र है वो लोकल है, मतलब मेरी बॉडी, फिजिकल बॉडी, और जो धर्म क्षेत्र है वो नॉन लोकल है, जैसे मेरा मन। और ये दोनों ही हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। अब जरा मुझे इसको ये बताओ कि हमने कुछ एक सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक की बात करी थी। हाँ सर, जिसमें कभी कभी जैसे हमारे इमोशंस, जैसे अर्जुन का आपने बताया था। हाँ। सबसे पहले अर्जुन के ही इमोशंस उस पर भारी हो गए थे, तभी वो महाभारत के टाइम पर वो परेशान हो रहे थे। हाँ। तो ऐसे ही हम भी परेशान हो जाते हैं। तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब है कि इमोशंस जो है हमारे पे हावी हो जाते हैं और हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हम इमोशंस के चुंगल में फंस जाते हैं। यही तो होता है ना? गुड, यस, आगे चलो। और वो जो सहस्त्रार चक्र है, मतलब कृष्ण सहस्रार चक्र है, वहां पे कृष्ण मौजूद है, तो वो हमें गाइडेंस देते हैं। ओके, तो इसमें मैंने अभी तुमसे पूछा था कि 2 सेक्शंस दिखाए थे मैंने तुम्हें, ठीक है ना? सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का और ये वर्टेब्रा का। इस वर्टेब्रा का क्या इंपॉर्टेंस है? फिजिकल बॉडी इसी पर ही निर्भर करती है और लाइफ और कॉन्शियसनेस इसी पर ही फ्लो करती है। वेरी गुड। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। ये जितने भी हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं, तो ये बात इनको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है कि पतंजलि योग सूत्र जो है वो बॉडी और माइंड को सेंटर करते हैं और इसके 8 लिम्ब हैं जिनके बारे में हम अब बात करेंगे। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन, योग का मतलब क्या हुआ? योग जो है एक संस्कृत का शब्द है और ये आता है युज से। युज का मतलब होता है जोड़। युज का जो है वो रूट वर्ड है संस्कृत का। तो उसका मतलब है जोड़। किस चीज का जोड़ इस चीज का कि नॉन लोकल है, मन बुद्धि अहंकार नॉन लोकल है, उसके बियॉन्ड क्या एग्जिस्ट करता है? उसके बियॉन्ड कृष्ण एग्जिस्ट करते हैं, जो कि निर्लिप्त है, जो कि निरंतर है, जो कि इटर्नल जिसे हम कहते हैं वो है, और वो जो है वो ब्रह्म है, ब्रह्म है। फिजिकल बॉडी इज, पहले मैंने बोला ना, कृष्ण निर्लिप्त है, मतलब वो अटैच नहीं है किसी चीज से। हमारे अंदर इमोशंस एंड फीलिंग्स कैसे उठी? क्योंकि हम अटैच्ड हैं। अब योग का मतलब है ये जोड़, फिजिकल विद द नॉन फिजिकल। जैसे ही आप नॉन फिजिकल पे पहुंचे तो नॉन फिजिकल में हमारा क्या है? सिंगुलैरिटी है। और वो सिंगुलैरिटी क्या करती है? वो सिंगुलैरिटी हमें इस द्वंद्व से, द्वंद्व का मतलब क्या हुआ? इमोशंस, फीलिंग्स। हाँ, जो द्वंद्व का मतलब ये हुआ कि हमारे जो ऑपोजिट्स चल रहे हैं, जो कॉन्ट्राडिक्शन चल रहे हैं, वो खत्म हो जाते हैं। जैसे कि शरीर के बारे में हम बात करें, शरीर के बारे में है कि मेरा स्टेट ऑफ बैलेंस क्या है? 120/80 मेरा ब्लड प्रेशर है, 72 मेरी पल्स है, फिर इसके बाद मेरा जो टेम्परेचर है वो 98.6 है, फिर उसको ना मानो 50 तरह के हमारे हार्मोन्स, केमिकल्स, स्टार्च, वाटर, सब चीजों का एक संतुलन है। ठीक है ना? और ये संतुलन जो है वो बना रहे, इसी के लिए हम जोड़ करते हैं, योग करते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन शुरू होगा, यम क्या है, नियम क्या है? तो जैसा अभी हमने सीखा, जो समझा, एक है लाइफ एंड कॉन्शियसनेस दैट इज फ्लोइंग थ्रू आवर वेन्स एंड आर्टरीज, जो हमें कॉन्शियस कराती है, उसको
हमारा शरीर धारण करेंगे। अभी मोटी मोटी तौर से, मतलब एक्चुअली ये नहीं है, लेकिन तुम्हारे समझने के हिसाब से ये शरीर जो है वो इंस्ट्रूमेंट है इस लाइफ एंड कॉन्शियसनेस को सपोर्ट करने, ठीक है ना। बात बड़ी सिंपल सी है, मेरे हाथ में ये आईफोन है और जितना सोफिस्टिकेटेड फोन है उतना ही मैं अच्छी तरह से इसे ऑपरेट कर सकता हूं, इसके द्वारा मैं बहुत बहुत जगहों पे अप्रोच कर सकता हूं या मैं इससे उपयोग में ला सकता हूं। इसमें ही प्रॉब्लम अगर आ रही है, इसमें वायरस आ जा रहा है, इसमें इसकी स्क्रीन टूटी हुई है या कुछ इस तरह की जितनी भी चीजें हो रही हैं, उससे क्या होगा कि इसका ऑपरेशन हमेशा आपके लिए बुरा रहेगा। यही शरीर के साथ हो रहा है कि शरीर जो है उसे स्वस्थ रखना है। तो यम जो है वो इंटरनल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। मतलब ये कि भैया देखो, ये मैं जो चीज मेरे हाथ में है मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट तुम्हारा है, उसमें यह है जैसे कि तुमने बोला अहिंसा, मैं जो हूं वो किसी को मारूंगा नहीं, काटूंगा नहीं। हिंसा में क्या होता है? हिंसा में आता है गुस्सा। हिंसा क्या करती है? हिंसा बॉडी के पैरामीटर्स को चेंज कर देती है। तो हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा हुआ ना, तो वो बॉडी के जो पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं तो मन के भी पैरामीटर्स हमारे चेंज हो रहे हैं। दूसरा क्या करूंगा? मैं चोरी नहीं करूंगा। अरे चोरी करने का मतलब जो दूसरे का है वो मैं नहीं दूंगा। छोटी सी बातें हैं, तो इसमें हम ज्यादा मोरालिटी पे नहीं जा रहे हैं। ये हमारा इंटरनल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट में हमारे साथ बहुत सारी चीजें हमें लेनी पड़ती हैं, मगर अभी मोटा मोटा समझने के लिए तुम ये समझ लो। तो मैंने एक इंटरनल कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया है, किस लिए? कि मेरी बॉडी एंड देयरफॉर माय माइंड शुड नॉट गेट डिस्टर्ब। पहला ये हो गया। दूसरा है नियम। तो बेटा नियम का जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम देखोगे कि जो जितना भी हमारा ये यूनिवर्स है वो सारा एक लय में है। लय का मतलब फ्लो है। सूरज उगता है, सूरज डूबता है, मौसम आते हैं, चले जाते हैं, बारिश होती है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, ये सारी चीजें जो कुछ हो रही हैं ये एक लय है। इस लय में सब कुछ क्या है? चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो चांद हो, सूरज हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो सब कुछ किससे बना हुआ है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सही है ना। और चीज जो आपका शरीर है उसमें जितने भी केमिकल्स या जो कुछ भी है, चाहे वो हड्डी है, मांस, मज्जा, कुछ भी है, वो सारा का सारा ऑन द बेसिस ऑफ वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से बना हुआ। फिर अब ये मेरे से ना कहने लग जाना और फाइनर पार्टिकल्स होते हैं। हाँ होते हैं भाई, लेकिन बेसिकली हम ये बताना चाहते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं। तो वो जो है एक लय है। तो लय को जब मैं मेंटेन नहीं करूंगा तो क्या होगा कि फिर मेरा जो है डिसबैलेंस होगा बॉडी में। तो छोटी छोटी उसमें चीजें और करनी पड़ती हैं। जैसे क्या कहते हैं, यार अपना एक लय बना लो, इतने बजे उठोगे, इतने बजे सोओगे। रात सोने के लिए बनी है, रात सो जाओ। सुबह उठने के लिए जल्दी बनी है, वो उठ जाओ। अब व्यायाम करो, अब खा लो, अब पी लो, अब ये लय बनानी पड़ती है। ये जब करने लग जाते हैं तो वो जो सिस्टम है वो ऑपरेट करता है। अब आपके मन में आएंगे, बताए अभी क्या भैया, खाने का भी टाइम और सब चीजों का टाइम, ये सारा एक बॉडी की लय से होता है। मतलब देयर इज अ फ्लो। आपने रात को 12 बजे खाना खाया, आप 2 बजे सोना चाहते हैं, आपका बॉडी जो है वो रिबेल करेगी, मगर आपने आदतें बना ली है, आप कर रहे हैं। आप सुबह उठे, जब मर्जी उठे, आपने नाश्ता अपना कर लिया, उठने के बाद फिर घूमने में लग गए, फिर कुछ खाने पीने लग गए। कोई आपका सिस्टम नहीं है। इससे जो बॉडी के आपके सारे वो हैं वो डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। तो पहला हुआ है यम, अब बनाया नियम। सर आप तो एकदम प्रिंसिपल की तरह रिएक्ट कर रहे हो। ये क्यों भाई? जो सबको रूल्स एंड रेगुलेशंस में लेके आता है। अब एक ही लाइफ है, अब इंसान, अब खाने का भी टाइम, उसका टाइम टेबल होना चाहिए कि 4 बजे खाना है, ये होना है। मजे कब करेंगे? हाँ, ये कौन से मजे करेंगे? एंजॉयमेंट, जैसे बाहर जाके फास्ट फूड खा लिया। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। अब देखो क्या एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है
कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसने ही हमें बर्बाद कर दिया। इसका मतलब क्या है, तुम्हें जो सिखाया गया, हमने द्रोणाचार्य क्या बताया, द्रोणाचार्य इज योर हैबिट माइंड। अब इस हैबिट माइंड का क्या है, तुमने जो आदतें डालनी वही हो गई। अब आपकी प्रायोरिटी लाइफ की क्या है, आपकी प्रायोरिटी लाइफ की एंजॉयमेंट की है। तो हम इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने प्लेजर और हैप्पीनेस के बीच में डिफरेंस बताया है। आप जिससे प्लेजर को आप हैप्पीनेस मान रहे हैं वो है ही नहीं। अब आप चाह रहे हैं हैप्पीनेस, मुझसे पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहे हो और पतंजलि योग सूत्र पढ़ने के बाद बोले नियम बना दिया। अरे मैंने काहे को नियम बना दिया, ये यूनिवर्सल लॉ है। भगवद गीता शुरू कहां से होती है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म जो है यूनिवर्सल लॉ है। इस लॉ को आप हमेशा वायलेट करके नए लॉज बना लेते हैं। इन लॉज को लेके फिर आप बोलते हैं ये तो लाइफ ऐसी है, और उस लाइफ में फिर क्या आता है, पेन। और जब पेन आता है तो आप बोलते हैं ये पेन क्यों है, भगवान कैसा है, उसने पेन क्यों बनाया, ये पूछ रहे हो ना। तो जरूरी क्या है कि हमारे को 180 डिग्री शिफ्ट लेना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा हम ये क्यों कर रहे हैं, हमारी लाइफ ऐसी क्यों हो गई है। तो देयरफॉर इट इज नॉट अ सरमन। आप करना चाहते हैं आप करिए, नहीं करना चाहते तो जो धजरे में पड़े हुए हो पड़े रहो भाई। हमसे क्यों कहना, मेरे पास तो आप गाइडेंस के लिए आए। आपने बोला देखिए मेरे को ये प्रॉब्लम है, एक डॉक्टर है वो, उसके पास आप गए, आपको डायबिटीज हो रही है। और डायबिटीज जब हो रही है तो डॉक्टर से आपने बताया, तो उन्होंने कहा भाई आप क्या क्या खाते हैं। बोले सुबह उठ के मैं 4 चम्मच चीनी डाल के पहले तो दूध पीता हूँ, और मैं जो हूँ इसके बाद चावल खाता हूँ, और दोपहर में मैं आलू खाता हूँ, और इसके बाद दोपहर में मेरे को हर हालत में कुछ ना कुछ मीठा खाना होता है। शाम होती है तो मैं समोसे कचौड़ी और ये चीजें खा के जलेबी जरूर खाता हूँ। अब डॉक्टर आपसे क्या कहेगा भैया, डॉक्टर आपसे कहेगा कि श्रीमान जी आप इन सब चीजों को दें छोड़, और आप खाएं करेला ककड़ी टिंडे, ठीक है ना, आपकी चीनी रोक दी, और आपको जो है बहुत स्ट्रेस हो गया। और अब कर, इसमें डॉक्टर की क्या गलती है, डॉक्टर नियम नहीं बना रहा है, वो बोल रहा भैया आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। समझ गए, जिसे हम फ्रीडम मानते हैं वो फ्रीडम नहीं है। हर चीज, जब हमने लय की बात करी, जब नियम की बात करी, तो सूरज की अगर मर्जी हो कि आज तो मैं नहीं उगूंगा, या बारिश की मर्जी हो जाए इस साल तो मैं ना बरसूंगी, तो क्या होता है, तबाही होती है। तो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट एज अ यंग बॉय और अ गर्ल, और इवन एज अ ओल्डर पर्सन, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज नो फ्रीडम। फ्रीडम इज इन कन्फाइनमेंट, का मतलब एक बाउंड्रीज हो फ्रीडम की, तुम इतना ही कर सकते हो, इसके अलावा नहीं। तो अभी तो हमारा ऐसा लगता है बहुत टाइम हो गया है, अब हम अगले वीडियो में आगे की बातें करते चले जाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। हम आपका इंतजार करेंगे अगले वीडियो में।